तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। हृदय में प्राण में कान्हा, तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। हर रोम में तुम हो बसे, हर रोम में तुम हो बसे। तुम श्वास के आह्वान में, तुम प्रीत हो, तुम गीत हो, मनमीत हो, कान्हा मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, राधा। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़कती हो तुम्ही, मुझ में धड़कती हो तुम्ही। तुम दूर मुझसे हो कहाँ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, पावन प्रणय की रीत हो। परमात्मा का स्पर्श हो, राधे। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। परमात्मा का
स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर। तुम ही मेरा उत्कर्ष हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। मेरी भावना की तुम राधे जीत हो। हृदय में प्राण में कान्हा, तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। हर रोम में तुम हो बसे, हर रोम में तुम हो बसे। तुम श्वास के आह्वान में, तुम प्रीत हो, तुम गीत हो, मन मीत हो। कान्हा मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो। राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो। राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो। राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। मेरी बांसुरी का गीत हो। हृदय में प्राण में कान्हा, तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। हर रोम में तुम हो बसे, हर रोम में तुम हो बसे। तुम श्वास के आह्वान में, तुम प्रीत हो, तुम गीत हो, मन मीत हो। कान्हा मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो। राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। मेरी बांसुरी का गीत हो।
श्री कृष्ण प्रत्येक मनुष्य की संभावना। कृष्ण को हमने खो दिया, हम चूक गए, क्योंकि कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो एक संभावना है। कृष्ण एक जीवन का फार्मूला है, पर हमने उनको भगवान बना करके और उनकी सब त्रुटियों को छुपा दिया और उनके गुणों को देवीय गुण बता करके हम उससे मुक्त हो गए। पर उनमें जो गुण है, उनमें जो बात है, वो हमारे जीवन में भी बहुत आसानी से हो सकती है। कृष्ण एक साधारण पुरुष हैं जो असाधारण ढंग से जिए, ये यहाँ तक ठीक है। और आप कहें कृष्ण अवतार है और भगवान है, तो फिर हमारी रूपांतरण की संभावना समस्त रूप से, पूरी रूप से खत्म हो जाती है। अगर हम कृष्ण को हमारे जीवन के रूपांतरण के लिए उस फार्मूले को उपयोग करें तो अद्भुत हो जाए। तो कृष्ण एक जीवन रूपांतरण का फार्मूला है। आज की मेरी जो आपसे चर्चा है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपने इस पूरी चर्चा को ध्यान से सुना, मैं बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बात को कहूँगा, और अगर लगे आपको तो आप एक पेन और कागज़ भी लेके बैठिए। तो मैं कुछ सूत्र दूंगा। ये चर्चा अगर आपने बहुत ठीक ढंग से सुनी, सावधान होकर के, वर्तमान में ठहर करके, तो मैं आपसे कहूँ कि आपका पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। क्योंकि जीवन रूपांतरण कोई बहुत ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सरल है। हमारा साधारण रूटीन अगर बदल जाए तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन जो है वो हमारे साधारण रूटीन से ही निकलता है। चूँकि आज जन्माष्टमी में मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्म की, क्योंकि ऐसे लोग जन्मते हैं और फिर वो सदा के लिए रहते हैं, वो कहीं भी मरते नहीं। तो कृष्ण का जन्म माने एक नए मनुष्य का जन्म, और वो जन्म हमारे भीतर भी नए मनुष्य के जन्म को अगर साकार कर दे तो आज की ये बात, आज का ये दिन, ये सब सार्थक हो जाएगा। कृष्ण, सरल ढंग से मैं बताऊं आपसे, कृष्ण जिनकी 8 काका हैं, 8 काकियां हैं, कृष्ण जिनकी 8 पत्नियां हैं ऑफिशियल, 16,000 वो अलग हैं जिनको उन्होंने मुक्त कराया था, पर 8 पत्नियां जो उनके घर में रहती हैं। कृष्ण जिनके 80 पुत्र हैं और 4 पुत्रियां हैं। कृष्ण जिनके 2 माता पिता हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण जिनकी 2 सखियां हैं। मित्र का होना जीवन में बड़ा आवश्यक है। मित्र एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके सामने हम सब खोल के रख सकते हैं, अपने सुख दुख सब बांट लें। एक राधिका और एक द्रौपदी, जिनको उन्होंने सखियां बनाया अपने जीवन में। उनकी बहनें हैं, एका जिसके बारे में कम लोगों को पता है, और सुभद्रा के बारे में सब जानते हैं। और ऐसे मानस बहन द्रौपदी को भी उन्होंने माना था। तो यूँ कहें तो 3 बहनें। थोड़ा सा कृष्ण के परिवार के संदर्भ में मैंने इसलिए बात की कि ये इतने भरे पूरे परिवार में जिया व्यक्ति है, और फिर महाभारत की सारी कहानी तो आपको पता ही है। तो इतने लोगों के बीच जिया ये व्यक्ति है, ये कोई जंगल में किसी गुफा में बैठ करके तपस्या करने वाला ऋषि नहीं है। ये समस्त संघर्षों के बीच, तूफानों के बीच खड़ा है और अपनी समस्त संभावनाओं का उपयोग कर रहा है जीवन में। और त्रुटियां भी होती, गलती भी होती है। कहा कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मगर भीष्म का संकल्प, भीष्म ने हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। ख्याल में आ गई बात, उठा लिया था पहिया भीष्म के ऊपर फेंकने के लिए, और फिर ख्याल में आ गया, कह रहे गलती हो रही है, तो अपनी त्रुटि को भी स्वीकार किया। कहीं वो युद्ध छोड़कर भाग भी गए तो उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कोई नहीं, ऐसा भी होता है। तो ये जो व्यक्ति है, ये सब रंगों में जिया। मगर कृष्ण की कहानी, कथा मैं कहूँ और आप सुने तो ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इतनी कहानियाँ और इतने रसपूर्ण हैं कि हम घंटों बैठ करके इस पर बात कर सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ, आप सुन सकते हैं घंटों बैठ करके, क्योंकि इतना मधुर है, इतना अद्भुत है। मगर हमारे जीवन रूपांतरण के लिए क्या कोई चाबियां हैं? हाँ, आज मैं उन्हीं पर बात करना चाहता हूँ। बहुत सरल ढंग से हम समझें। कृष्ण
जो समस्त जीवन के डायमेंशंस को पूर्णता में प्रामाणिकता के साथ जीते हैं। मैं उसको आज की भाषा में बात करूंगा। कृष्ण, पहले हम इस बारे में बात समझे कि कृष्ण का जीवन, ये कृष्ण के सारे जीवन के सारे डायमेंशन इतने मजबूत कैसे हो गए, वो कैसे अच्छे योद्धा हो गए, वो कैसे अच्छे कम्युनिकेटर हो गए, वो कैसे अच्छे संबंधों में उन्होंने प्रेम को पिरोया, वो कैसे अच्छे वक्ता हुए। तो ये बहुत ही आसान सी बात है, शायद अधिकतर लोगों को ना पता हो। मैंने जैसे बताया कि कृष्ण के 8 काका हैं, सुनंद और प्राणनंद और महानंद और बहुत सारे ऐसे नंद हैं, केली नंद जो उनके फेवरेट काका हैं। तो उनके जितने भी घर में, और उनका बड़ा संयुक्त परिवार है, आज वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, पर एक इतना बड़ा परिवार जिसमें 9 भाई, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, और उनके 9 भाइयों के पिता भी, उनकी माता भी, तो वो सब साथ में एक साथ रह रहे हैं। तो कृष्ण का डेवलपमेंट कैसे हुआ, मैं कहा ना थोड़ी देर के लिए आप इस बात को दिमाग से निकालिए कि वो अवतार है और भगवान है। ये कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, हमारे लिए कोई संभावना बचती ही नहीं, फिर हमारी रूपांतरण की समस्त संभावना ध्वस्त हो जाती है। तो कृष्ण के 8 चाचा हैं, काका हैं। तो एक काका जो औषधि में निष्णात है, उन्हें औषधि का ज्ञान है, आज की भाषा में कहें तो डॉक्टर हैं। एक काका उपनिषदों पर प्रवचन करते हैं, आज की भाषा में कहें तो संत प्रवचनकार। एक काका उनके वो संगीत में निष्णात हैं, उनकी संगीत पर, सातों सुरों पर वो आलापते हैं, उनकी पकड़ है। एक काका जो उनके फेवरेट चाचा हैं, काका हैं, वो हैं केलीनंद। केलीनंद जो हैं वो कबड्डी खेलने में, गुल्ली डंडा खेलने में, तैराकी में और मल्ल युद्ध में निष्णात हैं। तो वो अक्सर घर में कोई ऐसा फिजिक वाला व्यक्ति हो जो फिजिकल एक्टिविटी करता हो, तो वो अक्सर बच्चों को जल्दी जगाता है, अपने साथ ले जाता है, दौड़ाता है। घर में एक आध व्यक्ति ऐसा हो तो बच नहीं सकते आप। तो कृष्ण को वो अक्सर वहाँ ले जाते हैं अखाड़े में और मल्ल युद्ध कराते हैं। और बेचारे कृष्ण बहुत तकलीफ़ में भी हैं, क्योंकि ये वो भी छोटे हैं, उनकी इतनी उम्र नहीं, उतनी मजबूत उनकी मांसपेशियाँ नहीं, पर अब घर में ही काका पहलवान हो तो क्या करें। तो वहाँ पर वो फिजिकल डेवलपमेंट उनका हो रहा है। तो एक काका है, वो उनको जब वक्त मिले बिठा लेते हैं और उनको सप्त सुरों में गीत गा के सुनाते हैं, कभी उनसे गवाते हैं, कभी बांसुरी की बात होती है, कभी कुछ। एक काका है, उनके साथ औषधि पर वो बात करते हैं, विज्ञान, शरीर विज्ञान को, औषधि विज्ञान को समझते हैं। एक काका जब वक्त मिल जाए वो बैठ करके उपनिषदों का सार समझते हैं, उपनिषदों में क्या सत्य का उद्घोष हुआ है उस संदर्भ में वो जानते समझते हैं। तो अगर घर में इतने सारे लोग हों तो एक मल्टी डायमेंशनल वर्सेटाइल पर्सनालिटी का निकल करके आना ये स्वाभाविक है। और ऐसा हमारे यहाँ बहुत लोगों के साथ ऐसा होता रहा है। हमारे पिताजी दादाजी के समय की बात कह रहा हूँ, आज वैसा नहीं है। आज हमारे पास माइक्रो फैमिली है, माता पिता और बच्चा है। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल है। इस वजह से वो जो बच्चा है वो जीवन के रंगों को अपने भीतर नहीं समेट पाता। आप समझिए, जैसे इंद्रधनुष है तो उसमें 7 रंग है, 7 रंगों से इंद्रधनुष बनता है। ऐसे जीवन जो है वो कई रंगों से बनता है। मैं आज आपसे कोई 9 रंगों की बात करूंगा और समय भरा तो 12 रंगों की बात करूंगा। ये जो रंग हैं ये लाइफ के डायमेंशंस हैं और ये कृष्ण के स्वाभाविक रूप से विकसित हुए अपने से। ये काका ने ये सिखा दिया, वो काका ने, संयुक्त परिवार का ये मजा था। मगर आज बच्चा अकेला है तो वो जीवन को डेवलप नहीं कर पाता, जीवन में विकसित नहीं होता। वो विकसित होता है पढ़ाई लिखाई में, गणित में, कभी कभार कोई मौका मिल जाए तो खेल में, बाकी वो विकसित नहीं हो पाता। उसके न विकसित होने के पीछे बड़े 2 कारण हैं। एक तो परिवार बहुत छोटा है, माता पिता को उसके लिए वक्त नहीं है। और दूसरा, पहले हम कहते थे काम, क्रोध, मोह, मद, माया, इस सब से बचो। ये 5 विष हैं, इनसे बचो, काम से बचो, क्रोध से बचो, मोह से बचो। मगर आज नई बातें आ गई। आज फेसबुक से बचो, आज व्हाट्सएप से बचो, इंस्टाग्राम से बचो, ये सारे आ गए, इनसे बचो। काम, क्रोध, मोह, माया तो पीछे हो गई। अब ये नए
समस्याएं आ गई हैं, तो वो बेचारा उसी में समाप्त हो जाता है। तो वेब सीरीज़ देख रहा है तो वो फेसबुक पर, तो फिर फट से इंस्टाग्राम पर, फिर फट से व्हाट्सएप पर, फिर फट से कहीं और न जाने क्या क्या हैं, मुझे तो वो बहुत ख्याल में भी नहीं है। तो वो सब पूरा समय उसका स्क्रीन टाइम है, उसका ज़िंदगी पूरी। और बच्चे की क्यों बात करें, हम सभी की बात कर रहे हैं, मैं आप, हम सभी, हमारी जीवन की जो स्थिति है आज वो बड़ी विकट है। हमारी सारी ऊर्जा जो है वो स्क्रीन अवशोषित कर रही है, वो स्क्रीन खा रही है। हमारे पूरे रूटीन में ऊर्जा को सोखने वाले बहुत से डायमेंशंस है, पर ऊर्जा हमारे भीतर देने वाले डायमेंशन न के बराबर हैं। तो चलिए मैं थोड़ी सी बात करूं आपसे कि हमारे लिए कृष्ण क्या चाबियां देते हैं जीवन रूपांतरण की। तो आज की भाषा में जो डॉक्टर हार्वर्ड ने बात की है 9 इंटेलिजेंस की, उसको मैं सरल ढंग से आपके सामने रखता हूँ। और आज से जो आप ये मेरी चर्चा सुन रहे हैं, तो आज से आप अपने आप पर काम करना शुरू कीजिए। और मैं आपसे कहूँ कि 2-3 दिन के अंदर ही आपको ऐसा लगेगा कि जीवन की 100 में से 99% समस्याएं समाप्त हो गई हैं। 3 दिन में ही आप महसूस करेंगे, क्योंकि समस्याएं सिर्फ इसलिए है कि हमारे जीवन के समस्त अंग जो हैं वो विकसित नहीं हुए। जैसे शरीर में अगर मैं एक हाथ को बांध लूँ तो मैं असुविधा महसूस करूँगा, फिर एक पैर बांध लूँ तो और असुविधा, आंखों में पट्टी बांध लूँ तो और असुविधा, कानों में रुई लगा लूँ तो और असुविधा, और फिर एक एक को खोलता चलूँ तो मेरा जीवन सुविधाजनक हो जाएगा। कोई आके मेरे कान खोल दे, कोई आके मेरी आंखें खोल दे, कोई आके मेरा हाथ खोल दे, पैर खोल दे, और मैं कहूँगा ये हुआ समस्त जीवन। अब मैं दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, गीत गा सकता हूँ, नाच सकता हूँ। हमारे जीवन जीने के जो आयाम हैं, जो रंग हैं, जिनसे पूरा जीवन बनता है, उससे हम कहीं वाकिफ़ नहीं हैं। इस वजह से हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, डिप्रेशन है, तनाव है, सब तरह की दिक्कतें हैं। तो हम शुरू से शुरू करें तो चूँकि बात समय कम है और बात लंबी है, तो मैंने इन 9 डायमेंशंस को 3-3 डायमेंशंस में बांटा है। तो पहले 3 डायमेंशन जिसमें हम बात करते हैं कि हमको बॉडी स्मार्ट होना चाहिए, उसको किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहा है। 9 तरह के इंटेलिजेंस की बात हुई है, वो आज की बातचीत है। लेटेस्ट जो खोज है कि बुद्धिमत्ता सिर्फ गणित पढ़ने से नहीं होती, या भाषा बोलने से नहीं होती, या कोई पजल सॉल्व करने से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता। बुद्धिमत्ता का मतलब होता है संपूर्ण जीवन का सम्यक विकास। तो सबसे पहली चीज़ बॉडी स्मार्ट, आपको बॉडी स्मार्ट होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि ये जो मैं 9 स्मार्टनेस की बात कर रहा हूँ, ये आप अपने दरवाजे के पीछे लिख लेना, और आप चेक करते रहना कि इसमें से कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही। और कोई एक भी रंग अगर कम पड़ रहा है तो वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा कि आपके शरीर का एक अंग काम नहीं कर रहा है, तो आप असुविधा में पड़ जाएंगे। इसी तरह से जीवन का एक डायमेंशन भी अगर चूकता है तो आप असुविधा में पड़ेंगे। जीवन में सब होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा समथिंग इज मिसिंग, कुछ छूट रहा है, कुछ जा रहा है। तो सबसे पहले शरीर। हमारे जीवन में दुख हैं, बुद्ध कहते हैं जीवन में दुख है, दुख के कारण है और उनका निदान भी है। तो दुख का कारण क्या? अधिकतम लोगों के जीवन में दुख का कारण उनके शरीर से आता है। शरीर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या तो ज़्यादा खा लेते हैं, या एकदम उपवास कर लेते हैं, या रात समय पर सोते नहीं, सुबह समय पर उठते नहीं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से शरीर में दिक्कतें रहती हैं। अपने शरीर को आपको समझना होगा, बॉडी स्मार्ट आपको होना पड़ेगा। कृष्ण बॉडी स्मार्ट है। कृष्ण का शरीर देखो, वो कोई पहलवान नहीं है, मगर वो एक योद्धा है, वो लड़ने के लिए सतत तैयार हैं, क्योंकि उनको उनके घर में वैसा प्रशिक्षण मिला है। तो आपको बॉडी स्मार्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कैसे हो बॉडी स्मार्ट? तो थोड़ा सा व्यायाम का ख्याल रखें, किसी भी ढंग का व्यायाम। मैं नहीं कहता कि आप अखाड़े में जा कर के मल्ल युद्ध करें, नहीं, वो कृष्ण के समय की बात थी। अभी आप सुबह दौड़ने जा सकते हैं, आप योगासन कर सकते हैं, आप एक ही जगह जंप कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं। कुल मिला करके कोई ऐसा व्यायाम का ढंग जिससे कि शरीर में पसीना आ जाए। तो खेलने जा सकते हैं, आप कोई गेम्स ज्वाइन कर लें, आप बैडमिंटन खेलने जाएं, आप कबड्डी खेलने जाएं, आप कुछ भी, पर कोई ऐसा जो शरीर पर काम करता हो। अगर ये नहीं हो रहा है, आपके रूटीन में ऐसा कोई वक्त नहीं है, तो आपके जीवन में दुख रहेगा। उसके लिए कोई गौतम बुद्ध नहीं कर सकते कुछ, और महावीर नहीं कर सकते, और ओशो नहीं कर सकते, और न कृष्ण कुछ आपके लिए कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मशीन है, कोई भी मशीन है, वो उसके सिस्टम से चलती है। कार में आप सिर्फ पेट्रोल डालेंगे तो नहीं होगा, उसमें ऑयल भी डालना पड़ता है,
उसकी सर्विसिंग भी करानी पड़ती है, उसके टायर भी बदलने पड़ते हैं। ये सब उसके अलग अलग डायमेंशन है। आप कहेंगे मैं तो पेट्रोल भराता हूँ तो टायर पंचर क्यों हो गया फिर? भैया सब टायर का और पेट्रोल का लेना देना नहीं है दादा, ये दोनों चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो टायर भी ठीक होना चाहिए, पेट्रोल भी भरना चाहिए, ऑयल भी होना चाहिए, सब चीज़ें, उसका वाइपर भी बराबर चलना चाहिए, ब्रेक भी बराबर लगना चाहिए, हर चीज़ उसकी बराबर हो तो गाड़ी ठीक ढंग से चलती है। जैसे शरीर, जैसे गाड़ी, ऐसा हमारा पूरा जीवन। तो जीवन का जो पहला डायमेंशन है वो है हमारी बॉडी। इसको लेकर के, शरीर को लेकर के बहुत दुख दर्द हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं। आसानी से शरीर को समझिए, शरीर की आवश्यकताओं को समझिए। आप, डॉक्टर कहते हैं कि लोग 2 रोटी खुद के लिए खाते हैं और 2 रोटी हमारे लिए खाते हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं ना? उनका कहना है कि आप जो भोजन करते हैं उसमें आधा भोजन आपकी आवश्यकता है और आधा भोजन वो आपके लिए बीमारियां लाता है। अपने भोजन को सम्यक कीजिए, व्यायाम अपने लिए कुछ ना कुछ खोजिए। मैंने आपसे कहा बैडमिंटन खेलिए, फुटबॉल खेलिए, कुछ भी, बच्चों के साथ खेलिए, दौड़िए, लंगड़ी खेलिए, पकड़ा पकड़ी खेलिए, कुछ भी, मगर कोई ऐसा समय हो जहाँ फिजिकली डांस कीजिए, म्यूज़िक लगाइए और खूब धमाधम डांस कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है जैसे हम व्यायाम की बात करते हैं तो आपको जिम्नेशियम दिखाई पड़ता है, नहीं नहीं, जिम्नेशियम एक उसका ढंग हो सकता है, बाकी बहुत ढंग है। हमारे शरीर को कैसे भी थकाएं, इसका पसीना निकले, बस इतना अगर आप अपने रूटीन में उसको जोड़ लें तो आपका जीवन रूपांतरित होगा। आपके दुख अब घटना शुरू होंगे। अब दूसरा स्मार्टनेस है पीपल स्मार्ट। पीपल स्मार्ट का मतलब है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। उसमें वो, उसका मतलब ये है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, कि लोगों के साथ आपके संबंध, अब दुख का दूसरा कारण यही होता है कि लोगों के साथ आपके संबंध ठीक नहीं हो पाते। किसी ना किसी के साथ खटपट चल रही है, किसी को आप बेहद पसंद करते हैं और फिर उसको कोई बोलता है कुछ तो आपको तकलीफ होती है, किसी को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसके आ जाने से आपको तकलीफ होती है, किसी के कुछ कह देने से आपको तकलीफ है, किसी के कुछ न कहने से आपको तकलीफ है, पर आप तकलीफ में हैं क्योंकि आप पीपल स्मार्ट नहीं हैं, आप इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की कमी है आप में। और इसका चूँकि समय कम है तो मैं आपको सीधे सीधे चाबियाँ दे रहा हूँ कि अगर आप पीपल स्मार्ट होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ काम करना है अपने कम्युनिकेशन पर। तो ये कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, ये संप्रेषण क्या होता है, बातचीत करने की कला, वो आपको आनी चाहिए। और वो उसमें कोई बहुत, मैंने कहा फिर रॉकेट साइंस नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप अपने आप का आप देखें कि आप आवश्यकता से अधिक तो नहीं बात करते हैं या आवश्यक होने पर भी नहीं बोलते, ये दोनों ही तकलीफ है। मैं एक छोटा सा प्रयोग अपने साधकों को हमेशा देता रहा हूँ कि आप एक छोटा सा प्रयोग करें और आपका पूरा जीवन आमूल रूप से बदल जाएगा। कि आप जब भी बोलते हैं कुछ तो बोलने के पीछे, अब बोलने के पहले अपने आप से ये पूछें कि क्या ये कहने की ज़रूरत है, और अगर नहीं है तो उसको डिलीट कर दीजिए। सारे झंझटें जीवन की जो है वो बोलने से हो रही हैं, और वो सारे संबंध जो खराब हो रहे हैं, गड़बड़ हो रही है, वो बोलने के कारण हो रही है। अगर आप इतना चाबी लगा दें कि क्या मुझे ज़रूरी है बोलना, और आपको मैं बता दूं कि 99% जगह आपको ऐसा लगेगा कि ये ज़रूरी नहीं है, इसे बाद में भी कहा जा सकता है, इसके बगैर कहे भी काम अपने से हो सकता है। तो आप कम्युनिकेशन पर काम करें, कम्युनिकेशन जो बोले वो करें, वॉक योर टॉक, कथनी और करनी में फ़र्क ना हो। तो आप अगर इसको प्रामाणिक हो जाए बातचीत में कि आप वही कहें जो आप कर सकते हैं और वो करते हैं वही आप कहें, तो बात पूरी हो जाती है। तो ये बात हुई। दूसरे नंबर पर मैंने आपसे कहा हमें तो अपने जीवन को रूपांतरित करना है। कृष्ण की कथा सुनना सुनाना मधुर हो सकता है, पर जीवन रूपांतरण के लिए हमें उसमें से चाबियाँ निकालनी पड़ेगी। ये जो मैं बातचीत कर रहा हूँ, चूँकि मैं एक ट्रेनर हूँ तो मैं हमेशा ट्रेनिंग सोचता हूँ कि हर जगह से ट्रेनिंग निकाल लिया जाए। मैं अपने जीवन को कैसे बदलूँ, कृष्ण भगवान थे या नहीं थे, अवतार थे या नहीं थे, या वो साधारण थे असाधारण थे, पर मेरा जीवन मुझे पूरी क्षमताओं के साथ जीना है, पूरा समस्त जीवन के समस्त आयामों के साथ, टोटलिटी के साथ जीना है। तो फिर मुझे चाबियाँ निकालनी होगी। तो दूसरी चाबी है कि आप अपने संबंधों में कम्युनिकेशन पर काम करें, अपनी बातचीत पर काम करें। तीसरा है जो मैंने कहा आपसे, कहा कि हमारे जीवन के जो दुख हैं वो शरीर को लेकर हैं। अगर आप व्यायाम करेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन पर काम करेंगे तो संबंधों में जो कड़वाहट है या खींचतान है वो समाप्त हो जाएगी, वो तनाव चले जाएंगे। मैंने आपको चाबी दी है, बोलने के पहले भीतर पूछें क्या ये कहना ज़रूरी है। वही कहें जो आप करते हैं और वही करें जो आप कहते हैं। बात हो गई। अब हम बात करें तीसरे आयाम की। तो
हमने शरीर की बात की, संबंधों की बात की, अब हम बात करेंगे सेल्फ स्मार्ट। हम अपने को कितना जानते हैं। हमारे जीवन के बहुत से दुख इसलिए हैं कि हम स्वयं को नहीं जानते। स्वयं को जानने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप अपनी आत्मा को जानिए, नहीं नहीं, आपके विचारों को जानिए। आप सुबह एक बात कहते हैं और शाम आप ही कोई दूसरी बात कहते हैं। आपकी बातचीत जो है, आप अपने से ही परिचित नहीं कि मैं व्यक्ति कैसा हूँ, मैं कितना ईमानदार हूँ, मैं कितना प्रामाणिक हूँ, मैं कितना झूठा हूँ, मैं कितना सच्चा हूँ, मेरे क्रोध की क्या स्थिति है, मेरे दुख की क्या स्थिति है, मेरे भय की क्या स्थिति है। हमारे अपने बारे में ही हमें पता नहीं है। हम किन चीज़ों से भयभीत हो जाते हैं, कब हमको घबराहट होती है, कब हमको बहुत अच्छा लगता है, क्या चीज़ें हैं जो हमारे भीतर आनंद को आंदोलित करती है, ऐसा क्या। इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन, मैं आपको चाबियां भी दे रहा हूं। क्या करना है, बैठ करके अपने मन को देखना है, अपने विचारों को देखना है। अब आप इसको ध्यान कहें तो वो भी ठीक है, मगर मैं कहूँगा इंट्रोस्पेक्शन। सिर्फ देखना है, जानना है मेरे भीतर क्या विचार आते हैं। कोई 15 से 20 मिनट भी अगर आप शुरू करते हैं तो उसको फिर आधा घंटा 1 घंटे तक ले जाएं। आप बैठ करके देखें कि मेरे अंदर क्या तरह के विचार आते हैं। आप जब अपने विचारों से परिचित हो जाएंगे तो आप सेल्फ स्मार्ट हो जाएंगे। आप इस बात को जानेंगे कि वास्तव में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं किस तरह के लोगों के साथ सेट हो सकता हूँ, मेरा अपना स्वभाव क्या है। इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, अवलोकन, मन का अवलोकन, मन के विचारों को देखिए कैसे विचार आते हैं। 15-20 मिनट आपको देने पड़ेंगे रोज। तो मैं आपसे कहूँ कि आप इन दुखों से मुक्त हो जाएं, क्योंकि आप खुद को ही नहीं जानते। आप ऐसा कोई काम खोल लेते हैं जो आपसे नहीं हो सकता, मगर आपको लगता है कि नहीं, इस काम करने से बहुत सारे पैसे आ जाएंगे या बहुत सारी मुझे प्रसिद्धि मिल जाएगी, मगर आपके भीतर से जो आपकी क्षमता है उस ढंग का वो काम नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है और उस काम से आप दुखी रहते हैं। तो अपनी क्षमताओं को, अपने विचारों को, अपने भीतर के इमोशंस को आपको समझना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं सेल्फ स्मार्ट, और इसके लिए मैंने आपको कुंजी दी है आत्म अवलोकन, जिसको आप ध्यान भी कह सकते हैं, देखना, जानना। अब मैं अगले 3 डायमेंशंस की बात करता हूँ। तो अगले 3 डायमेंशन क्या हैं? उसमें पहला डायमेंशन है नंबर स्मार्ट, आपका गणित, आपका तर्क। क्योंकि अब आपको समाज में जीना है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में जीना है, काम करना है, रुपया कमाना है। तो रुपया कमाने के लिए आपको गणित सीखना पड़ेगा, वो एक बुद्धिमत्ता है। तो गणित सीखिए, तर्क सीखिए, लॉजिक कीजिए, पजल सॉल्व कीजिए, अपनी बुद्धि को उपयोग कीजिए। क्योंकि एक बड़ी अजीब सी बात मैंने कहीं पढ़ी थी और उस दिन से मेरे समझ में आई बात कि हमें हर चीज़ का उपयोग करना चाहिए। कहीं लिखा था यूज़ इट और लूज़ इट। अगर आप किसी चीज़ का उपयोग नहीं करते तो आप उसे खो देते हैं। तो अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए। आपके बुद्धि के भीतर एक क्षमता है जो आपसे गणित करा सकती है, पजल सॉल्व करा सकती है, लॉजिक करा सकती है, रीजनिंग करा सकती है। और आप अगर इसमें कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं तो इस पर काम कीजिए। नए नए रीजनिंग के सवाल हल कीजिए, पेपर में वो सब आता है, पहेलियाँ हल कीजिए, पजल सॉल्व कीजिए। तो आपकी वो जो बुद्धिमत्ता, वो जो क्षमता है वो निखरेगी। तो गणित सीखना, तर्क सीखना, ये समाज में लोगों के बीच काम करने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा कि आप पजल सॉल्व कीजिए, आप नए नए गणित के सवाल हल कीजिए, आप तर्क कीजिए, किसी के साथ बैठ करके कभी कभी लॉजिक कीजिए। वाद नहीं, विवाद नहीं, बातचीत। वाद विवाद नहीं करना है, बातचीत करना है, लॉजिक, हमारे लॉजिक सेट करने की कोशिश करना है। मैंने आपसे कहा कि नंबर स्मार्ट के बाद अब होना चाहिए वर्ड स्मार्ट। ये आज की भाषा में बात कर रहा हूँ, इससे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उसको कहते हैं। हमारे पास लैंग्वेज, भाषाएं होना ज़रूरी है। हमें भाषाओं को सीखना चाहिए। बहुत आसानी से भाषाओं को सीखा जा सकता है, क्योंकि मैं बहुत साल तक भाषा सिखाता रहा। तो मुझे ख्याल में आया कि कोई 20 घंटे का वक्त अगर किसी भाषा को दिया जाए तो उस भाषा को आप जनरल काम के लिए आप सीख सकते हो। उसमें आप थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं, लिख पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई 20 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता नहीं है, पर हम ईमानदारी से 20 घंटे भी नहीं देते। ये रिसर्च है कि 20 घंटे अगर कोई भी कला को सीखने के लिए आपने दिए, मैं एक जैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, और 40-40 मिनट, तो कोई 40 दिन आपने अगर दिए तो आपका काम पूरा हो जाता है। तो हमें भाषाएँ सीखनी चाहिए। एक भाषा जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है उसको निश्चित तौर पे सीखना चाहिए, अंग्रेज़ी। दूसरा
जो हमारे देश में चलती है, हमारी भाषा हिंदी भाषा, वो हमें, और एक भाषा जो आपके घर में आप बोलते हैं वो गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी, उन भाषाओं को हमने अपने साथ बनाए रखना चाहिए, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं आपसे कहूं कि अगर हो सकता है आप सिंधी हैं और आप 20 साल हो गए और आप सिंधी में बात नहीं किए हैं, अगर आप शुरू करेंगे तो वो आने लगेगी, क्योंकि वो आपके भीतर उसकी रूट्स हैं। तो उसको हम कहते हैं लैंग्वेज स्मार्ट। तो नंबर स्मार्ट के बाद आपको वर्ड स्मार्ट होना चाहिए। अब इसके बाद तीसरी जो बात है वो बड़ी खास है, उसको हम कहते हैं स्पेशियल इंटेलिजेंस, उसको हम कहते हैं पिक्चर स्मार्ट। यानी कि हमारा इमेजिनेशन, हम अपने इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए हमको कुछ करना चाहिए। ये जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं ये दो पर ही काम करते हैं, एक आपको वर्ड स्मार्ट बनाते हैं और एक आपको नंबर स्मार्ट बनाते हैं। पर आपको कुछ नया करने के लिए उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, उसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी, सृजनशीलता। नए का मतलब ये है कि कोई चीज़, आप कोई एक कविता लिख रहे हैं या आप कोई कोई पेंटिंग बना रहे हैं या आप कोई एक क्राफ्ट का काम कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं आप, तो क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि आपको ही नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ नया बन के आपके सामने आया तो आप कहते हो वाह क्या बन गया, इसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी। अगर प्लान से आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो क्रिएटिविटी नहीं है, मगर आप कुछ नया ढंग से उसमें आप अपनी ऊर्जा को लगा रहे हैं, अपनी समझ को लगा रहे हैं और कुछ नया। तो इमेजिनेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन हमारा बिल्कुल समाप्त हो गया, क्योंकि इसके लिए हमारे एजुकेशन ने हमारी कोई मदद नहीं की। मगर इससे संबंधित बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो आपको ऑनलाइन चलते हैं, उसको करना चाहिए। अपने इमेजिनेशन पर आप काम कीजिए। मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं आपको कोई टिप दूँ तो ये कहूँगा कि कभी कभी बैठ करके जागे हुए आप कोई सपना देखिए। आप रात सपना तो देखते ही सो करके, जागे हुए आप इमेजिन करना शुरू कीजिए कि कुछ भी इमेजिन कीजिए कि आप एक पर्वत पर जा रहे हैं, पर्वत चढ़ रहे हैं, पर्वत पर ऊपर तक चढ़ गए हैं, वहाँ पर बहुत हरा है, वहाँ पर इस रंग के पंछी हैं। आप कहेंगे ये क्या है? नहीं, ये बड़ा कीमती है। ये आपके पावर ऑफ इमेजिनेशन को, जो स्पेशियल इंटेलिजेंस है, उसको बढ़ाता है, विकसित करता है। तो इमेजिनेशन पर आप थोड़ा काम कीजिए। ये एक जीवन का बहुत ज़रूरी आवश्यक डायमेंशन है। नहीं तो आपके जीवन में नया कुछ भी नहीं होगा और वही होता रहता है, तो हमारा मन जो है वो ऊब जाता है। तो कुछ नया बनाइए, कुछ नया लिखिए, कुछ नया पढ़िए, कुछ नया सुनिए, कुछ नए चित्रकारी कीजिए, कुछ नए ढंग से अपने घर को जमाइए, कुछ नए ढंग से किसी को पढ़ाते हैं तो उसको नए ढंग से पढ़ाइए। दिस इज़ ऑल वी कॉल क्रिएटिविटी, पावर ऑफ इमेजिनेशन। और अब एक तीसरा डायमेंशन है जिसमें 3 स्मार्टनेस है, जिसके नहीं करने से आपके जीवन में यूं कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आपको गणित आ गया, आपको भाषा आ गई, आप क्रिएटिव हैं, इमेजिन कर लेते हैं, आप स्मार्ट हैं, आप फिजिकली फिट हैं, आप लोगों के साथ ठीक ढंग से संबंधित हो जाते हैं, आप अपने स्वयं का अवलोकन कर लेते हैं। अब क्या रहा? पूरा हो गया, सब तो हो गया। मगर ऐसी भी कोई चीज़ें हो सकती हैं जो आपको आपसे आगे ले जाती हैं। जो न करें तो जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर करें तो जीवन कहाँ से कहाँ चला जाता है, उसका डायमेंशन ही चेंज हो जाता है, वो कुछ ही अलग ही बात बनती है जीवन में। वो 3 की मैं अब बात कर रहा हूँ, ये लग्जरी है ज़िंदगी की। तो एक हुआ नेचर स्मार्ट। आपको नेचर स्मार्ट होना चाहिए। आपको नेचर स्मार्ट होने के लिए क्या करना है? आप पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाई मत कीजिए, आप पेड़ पौधों से संबंधित होइए, आप नेचर के साथ संबंध बनाइए। आप आकाश में देखिए, शाम सुबह जब वक्त मिले, आपको आकाश आकर्षित करता हो तो आकाश से जुड़िए, तारों से जुड़िए, चांद से जुड़िए। आपको लगता है कि नहीं वक्त मिलता, ऐसा नहीं हो पाता, तो आप पेड़ पौधों में पानी डालिए, नए पौधे लगाइए। पंछियों के लिए दाने की व्यवस्था कीजिए, गाय के लिए घास की व्यवस्था कीजिए, कुत्तों के लिए बिस्किट की व्यवस्था कीजिए। इन जानवरों से और इन प्रकृति, ये पेड़ पौधों से जब आप जुड़ते हैं, आकाश से, सूर्य से, चंद्र से आप जब जुड़ते हैं, तो आपका नेचुरल जो इंटेलिजेंस है, नेचर स्मार्ट आप होने लगते हैं। अब वो इंटेलिजेंस आपके भीतर बनने लगता है। मैंने आपसे कहा ये ज़िंदगी की लग्जरी है। न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये हो तो बहुत ही अलग तरह के डायमेंशन आपकी ज़िंदगी में खुलने लगते हैं। एक अलग ही मस्ती होती है पौधे लगाने का। जिसको पता हो, जिसने आनंद लिया हो जीवन में, तो बीज लाता है, बीज लगाता है, फिर बीज प्रस्फुटित होता है, पौधा बनता है, उसमें फूल खिलता है। उससे ज़्यादा आनंद का कोई क्षण ही नहीं हो सकता। ये जीवन का ऐसा मज़ेदार
डायमेंशन मैंने आपसे कहा कि जो आपको बहुत प्रफुल्लता से भर देता है। तो एक डायमेंशन है, इसके लिए आप थोड़ा सा नेचर से जुड़िए, नेचर स्मार्ट। फिर एक है साउंड स्मार्ट, मैं उसको साउंड स्मार्ट कहता हूँ। वो कहते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत की समझ। अब संगीत की समझ के लिए मुझे बांसुरी सीखने जाने की ज़रूरत नहीं है, सितार बजाने की ज़रूरत नहीं है, तबला बजाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये देखना है कि मेरे जीवन में क्या प्रमुख है। मैं सुर को समझ पाता हूँ या ताल को समझ पाता हूँ। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो दोनों को समझ पाते हैं, पर अगर मैं देखता हूँ कि नहीं, सुर मेरे बहुत पकड़ में नहीं आते, ताल पकड़ में आती है। वो कैसे कि एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा लगा है और सैकड़ों वाद्य उसमें बज रहे हैं और कोई गीत गा रहा है और आप बैठे सुन रहे हैं, इतने वाद्य बज रहे हैं फिर भी आप कुर्सी बजाने लगते हैं इतने वाद्य बज रहे हैं पर आपके सामने कोई डब्बा रखा हो तो आप उसके साथ बजाने लगते हैं। भैया इतने वाद्य कम थे, आप अपना डब्बा क्यों बजा रहे हो, आप ताली क्यों बजा रहे हो, आप चुटकी क्यों बजा रहे हो, आप कुर्सी क्यों बजा रहे हो? क्योंकि आप उसके साथ अपना ताल बैठा रहे हैं। आप में ताल की समझ है, आपके अंदर ताल काम कर रहा है, वो आपके शरीर के रोम रोम में वो काम करना शुरू किया उस ताल ने, तो आपका शरीर उसके साथ आंदोलित होने लगता है, तो आपके हाथ चलने लगते हैं। कई लोगों के आप देखते हैं हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं। कई लोगों का संगीत सुनते वक्त पैर चलने लगते हैं, उनको ऐसा उनका पूरा शरीर डोलने लगता है, वो आंदोलित कर रहा है पूरे शरीर को। नृत्य की समझ, वो संगीत जो है वो आपके भीतर जा रहा है और नृत्य को पैदा कर रहा है। शरीर का रोम रोम आंदोलित हो रहा है और आप नाचना झूमना चाहते हैं। अगर आपका यह आयाम है तो बहुत बढ़िया, आपको नृत्य करना चाहिए। आपका ताल वाला आयाम है तो बहुत बढ़िया, आपको कुछ ताल से संबंधित कुछ सीखना तो है ही, पर आपको उसको बजाना चाहिए। आप सीखने जाएं तो बहुत ही बढ़िया बात है, पर आप यूँ भी कुछ बजाएंगे तो जिसको ताल का, साउंड का कुछ समझ होती है, वो बराबर उसका वो ताल बैठा लेता है। उसने कुछ सीखा नहीं फिर भी वो बराबर बजा लेता है। ये ताल की समझ है। और आपको स्वरों की समझ आती है, सारे गामा पधनी सा आपको पकड़ में आता है। और आप देखते हैं कई लोग उनकी अपने आप आँख बंद हो जाती है और उनकी गर्दन हिलने लगती है और वो संगीत के साथ, उन स्वर लहरियों के साथ पूरे डोलने लगते हैं। एक एक स्वर को वो उसका मजा लेते हैं, क्योंकि स्वर उनके भीतर उतर रहा है। स्वर की अगर समझ है तो कोई स्वर वाला वाद्य देखिए, तो ये सभी हैं, बहुत सारे वाद्य हैं। तो वायलिन से लेकर के, गिटार से लेकर के, बांसुरी से लेकर के, सितार से लेकर के, वीणा और बहुत। तो या तो इन्हें सीखिए या नहीं तो मैंने आपसे कहा कोशिश कीजिए बजाने की। आपके अंदर अगर वो साउंड का सेंस है तो आप जो भी बजाएंगे ना अच्छा ही बजाएंगे। कितने लोगों को हमने देखा वो नहीं सीखे फिर भी उनके सामने जब कोई वाद्य आता है तो केसियो वेसियो कुछ आ जाए तो वो एकदम बढ़िया से बजाने लग जाते हैं। उन्होंने बहुत सीखा नहीं है पर उनको मालूम है कि कौन सा स्वर कहाँ से कैसा निकलेगा। तो ये स्वर की समझ है। तो अगर संगीत हमारे जीवन में नहीं है तो हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम खाना खाते हैं, हम व्यायाम करते हैं, खाना खाते हैं, काम करते हैं, एक फिल्म देखते हैं और सो जाते हैं। हमारा अपना कोई पार्टिसिपेशन कहीं भी नहीं है। हमारा पार्टिसिपेशन जब हम गाते हैं या किसी का गीत सुनते हैं, हम जब कोई संगीत बजाते हैं या कोई संगीत सुनने में हम खो जाते हैं, तो जीवन में ये डायमेंशन संगीत का बेहद ज़रूरी है। मैंने आपसे फिर कहा ये जो आखिरी के 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ ये लग्जरी है। नहीं होने से कुछ नहीं होता, पर हो तो आपके मुकुट में हीरे जड़ जाते हैं, आपके जीवन में अद्भुत रंग जुड़ जाते हैं। तो संगीत की समझ, इसके लिए मैंने आपसे कहा आप ढूंढिए, आपको स्वर समझ में आता है या ताल समझ में आती है या नृत्य समझ में आता है, आप नृत्य में जाइए। तरह तरह के नृत्य हैं और कोई नहीं, मैं कहता हूँ कोई भी संगीत लगाइए और आपके भीतर अगर नृत्य की समझ है तो आप हर संगीत पर नाचेंगे। कहते हैं ना नाच न जाने आंगन टेढ़ा। लोग कहते हैं नहीं वो वाला संगीत बजाओगे तभी मैं नाचूंगा, वो वाला संगीत चलेगा तभी। तो ये तो इसका मतलब है कि इसके भीतर भी नृत्य नहीं है, इसके भीतर भी स्टेप्स हैं। स्टेप कुछ नहीं होता है, नृत्य होता है, वो भीतर से आता है। तो ये एक डायमेंशन है। और आखिरी डायमेंशन की बात करता हूँ जो सबसे आखिरी में, पहले 8वीं इंटेलिजेंस की बात करते थे, अब 9th इंटेलिजेंस की बात अब करने लगे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे वो पूर्व से ही उन्होंने सीखा है। वो डायमेंशन है लाइफ स्मार्ट। ये लाइफ स्मार्ट क्या होता है? एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे मर जाने के बाद क्या होगा, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाऊँगा। क्या ज़िंदगी यही है? खाना पीना, चलना उठना, प्यार करना, झगड़ना, काम वासना में जाना, ध्यान करना, सो जाना, क्या जीवन यही है?
जीवन क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां हूं, मैं किस लिए हूं। ये प्रश्न जब आपके भीतर उठते हैं तो जो स्वयं को जानने की प्यास से आप भर जाते हैं, अपने अस्तित्व को तलाशते हैं, तो उसको हम कहते हैं लाइफ स्मार्ट। ये जीवन को तलाश रहा है, जीवन को जानना चाहता है। और इसके लिए मैं आपको चाबी दूंगा, जिस चाबी ने मुझ पर काम किया वो है ओशो। ओशो को सुनिए, एकमात्र ऐसे एनलाइटेंड मास्टर हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा किसी की भावनाओं का आहत हो सकते हैं, पर एकमात्र ऐसे एनलाइटेंड मास्टर हैं जितने हुए और जितने आज हैं उन सब में, जिनको अगर आप सुनते हैं तो वो आपके अंदर एक पीड़ा डाल देते हैं, एक प्यास जगा देते हैं स्वयं तक पहुंचने की, स्वयं को जानने की, अपने अस्तित्व को जानने की। अगर आप ओशो को सुनते हैं, मैं कहूँ कि नहीं आपके पास वक्त है, आप 15 मिनट सुनिए, 20 मिनट सुनिए, पर ओशो को जब आप सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपके भीतर वो प्यास, ये प्रश्न उठने लगते हैं और आप अपने जीवन की तलाश में संलग्न हो जाते हैं, साधना में संलग्न हो जाते हैं। इसलिए मेरा बड़ा जोर होता है। पर हाँ, ओशो को सुनने का एक तरीका है, आप शांत चुपचाप आंख बंद करके बैठ करके सुनिए। आप काम करते वक्त सुन रहे हैं, गाड़ी चलाते वक्त सुन रहे हैं, तो वो काम नहीं करेगी बात। उनकी वाणी, उनका वो जादू जो है, जो आपके अंदर प्यास को जगाता है, वो तभी काम होगा जब आप शांत बैठ करके उन्हें सुनेंगे। और उनको सीरीज़ में सुनिए, उनकी पूरी सीरीज़ सुनिए। इसके लिए ओशो वर्ल्ड, आप ओशो वर्ल्ड ऑडियो लिखेंगे आपके गूगल पर, तो एक साइट खुलती है और वहाँ पर सारे प्रवचन, सारी सीरीज़ अवेलेबल है। उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको आप सीधा भी सुन सकते हैं। तो ये 9 डायमेंशंस की मैंने बात की, और मैं तो मानता हूँ कि एक व्यवहारिक ढंग से 12 डायमेंशंस होते हैं। एक डायमेंशन प्रेम भी है, उस संदर्भ में भी हमारे भीतर समझ बननी चाहिए। एक डायमेंशन पैसा भी है, मनी, जिसको लेकर के बड़ी परेशानी होती है, वो है तो दुखी, नहीं है तो दुखी, तो उसको लेकर भी हमारे में समझ बननी चाहिए। और एक डायमेंशन है समय। समय जिसको समझ में नहीं आता है, उसका जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। समय के मूल्य को, उसकी उपयोगिता को समझना होगा। तो मैंने आपसे कहा कि कृष्ण जैसा नहीं होना है, कृष्ण नहीं होना है, आप जो है आपको वही होना है। पर कृष्ण जैसे जीवन के समस्त रंगों को लेकर के अभिव्यक्त हुए हैं, वैसे ही आपका जीवन भी समस्त रंगों के साथ अभिव्यक्त हो, तो कृष्ण के साथ जुड़ने का कुछ मज़ा बनेगा। और अब मैं बहुत कीमती बात आपसे कह रहा हूँ, राधा और कृष्ण, बगैर राधा के कृष्ण पूरे कैसे होंगे? मगर आज मैं किसी और राधा की बात कर रहा हूँ। राधा, रा का अर्थ है प्राप्त होना, और धा का अर्थ है मोक्ष, मुक्ति, शांति। राधा जो मोक्ष की को प्राप्त करने की अभिप्सा से भरा है, वह राधा है। अगर आपके भीतर अभिप्सा है कि मैं सत्य को जानूं, मैं अपने जीवन को जानूं, जो इस खोज से भरा व्यक्ति है, वही राधा है। रा का मतलब प्राप्त होना, और धा का मतलब मोक्ष, शांति, आत्मस्वरूप। तो जो आत्मस्वरूप को पाने की इच्छा रखता है, अभिप्सा से भरा है, गहन प्यास है जिसके भीतर, वह राधा है। और वह राधा को निश्चित तौर पर कृष्ण प्राप्त होते हैं। इसलिए हमने देखा कि नृत्य हो रहा है और हर राधा के साथ कृष्ण है। हाँ जी, वो राधा मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, अगर आपके अंदर जीवन को जानने की अभिप्सा है। कुछ लोग साड़ी पहन लेते हैं, टिकी लगा लेते हैं, बिछिया पहन लेते हैं, कान के कुंडल लगा लेते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं, और राधा बनकर के कृष्ण की, वो एक ढंग है, वो एक भक्ति का ढंग है। मगर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, हर जीवन का खोजी राधा है, और उसे कृष्ण का मिलना निश्चित रूप से तय है बिल्कुल। कृष्ण आपको मिलेंगे ही, अगर आपके भीतर वो राधा जग जाए, उस प्यास जग जाए। तो अभी हम एक प्रयोग करेंगे छोटा सा, क्योंकि मैं अगर बात कर रहा हूँ तो ये बात पूरी ध्यान के बगैर नहीं होगी। तो आज का जो प्रयोग है वो बड़ा मज़ेदार प्रयोग है। हम सब बैठेंगे अभी यहाँ और एक भजन सुनेंगे, और वो जो भजन है वो पूरे हृदय से आप सुनिए, तो आपके अंदर वो प्यास, वो पीड़ा जागेगी।
उस कृष्ण के लिए आपके अंदर एक पुकार बनेगी। और इस भजन के बाद फिर मैं कृष्ण को पुकारना शुरू करूँगा। आप भी मेरे साथ पुकारिए, खूब मस्ती के साथ हम उसे आवाज़ लगाएंगे। श्री श्री माँ आनंदमयी कनखल हरिद्वार में जिनका आश्रम था, जो अब शरीर में नहीं है, वो एक प्रयोग बताती रही हमेशा। प्रयोग बताती क्या रही, वो एक कीर्तन करती रही और वो उस कीर्तन में गोपाल को पुकारती थी। तो उनकी जो पुकार है वो अद्भुत है। तो उसी प्रयोग को अभी हम करेंगे। तो पहले एक छोटा सा भजन, हम आँख बंद करके बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, इस भजन को पूरा सुनें, इसको महसूस करें। आप इस भजन में एक खोई गैया हो जाएं और उस गोपाल को आप पुकारें भीतर। और ये जब भजन पूरा होगा और मैं गोपाल को पुकारना शुरू करूंगा और आप भी मेरे साथ पुकारिएगा, और उस पुकार को बढ़ाते बढ़ाते एक जगह ले जाएंगे और फिर मैं ठहर जाऊंगा, आप भी सब ठहर जाएंगे और फिर एक 5 मिनट हम बिल्कुल शांत चुपचाप बैठेंगे। इस दौरान आपके भीतर आपके अगर अश्रु बहने लगे, आपको खूब ज़ोर से रोना आ जाए, आपके भीतर कोई भी संवेदना आपको महसूस हो, तो वो सहज है, उसे होने दें। उसको दबाएं नहीं, उसको रोकें नहीं, उससे कोई भय ना रखें। ये सहज रूप से ऐसा इस प्रयोग में होता है। ये भाव का प्रयोग है और कृष्ण के साथ भाव से ही जुड़ा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। तो पहले हम ये भजन सुनते हैं। आप सब लोग आंख बंद करके बैठ जाएं, उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर, आराम से गोद में रख लें। हल्के से रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, हल्के से, खींचना नहीं है। कंधों को ढीला छोड़ें, चेहरे को ढीला छोड़ें, आँखों की पलकों को ढीला छोड़ दें, बंद हो जाने दें और आप पूरे हृदय पर आ जाएं। हृदय को महसूस करें, हृदय की धड़कनों को सुनें, पूरी ऊर्जा को हृदय पर आ जाने दें। आपके लिए कठिन है तो ये हाथ आप हृदय पर रख लें, यहाँ रखें इस हाथ को। और अब आप इस भजन को सुनें और भजन के पूरे होते ही मैं कीर्तन गाना शुरू करूँगा। कीर्तन क्या, मैं पुकारूँगा गोपाल को और आप मेरे साथ आप भी पुकारिएगा। पुकार पूरी हो जाने पर मैं चुप हो जाऊँगा, आप भी चुप हो जाएँ। एक गहरी साइलेंस, गहरी शांति, और फिर मैं आपसे कहूँगा धीरे धीरे आँख खोलने के लिए, ध्यान प्रयोग से बाहर आने के लिए। और यहाँ पर हमारा सत्र आज का पूरा होगा। ठीक है, सभी अपने लिए व्यवस्थित जगह बना लीजिए जहाँ भी आप बैठें, कोई आपको टच करता हुआ ना हो और अगले 15 मिनट आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कोई बीच में से आपको पुकारे तो आपको उठकर नहीं जाना है। 15 मिनट का प्रयोग है, ध्यान कीर्तन का समायोजन है, ये एक साथ ही ये प्रयोग है। पहले ये भजन को सुनिए, फिर कीर्तन, फिर साइलेंस, फिर मैं जब कहूँगा वैसे आप प्रयोग से बाहर आएंगे। सब तैयार है, आँख बंद कर लें, दोनों हाथों को गोद में रख लें, आराम से बैठ जाएं, शांत शिथिल हो जाए, एकदम शांत और शिथिल हो जाए। एकदम ढीला रखें, आँखों को ढीले से बंद होने दें, खींच के आँख बंद मत करें, रीढ़ की हड्डी को खींच के सीधा मत करें, हल्के से सीधा रखें, शरीर को एकदम ढीला रखें, खूब आराम से बैठें और इस संगीत को, इस भजन को, इस पुकार को, इस प्यास को, इस पीड़ा को अपने रोम रोम में उतर जाने दें। सुध लो मोरी सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल
पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देही। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देही। बरबस भटकी दूर कहीं मैं, चैन न पाऊं अब के ही। बरबस भटकी दूर कहीं मैं, चैन न पाऊं अब तेरी। ये कैसा माया जाल मैं उलझी गैया तेरी। ये कैसा माया जाल मैं उलझी गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल मैं उलझी गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। जमुना तटना नंदन वटना, गोपी ग्वाल कोई दिखे। यमुना तटना नंदन वटना, गोपी ग्वाल कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना, पाख पखेरू कोई मीके। कुसुम लताना तेरी छटाना, पाख पखेरू कोई मीके। अब सांझ भई घनश्याम मैं व्याकुल गैया तेरी। अब सांझ भई घनश्याम में, व्याकुल गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल मैं व्याकुल गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। कित पाऊं तरवर की छाऊं, जित साजे कृष्ण कन्हैया। जित पाऊं तरवर की छाऊं, जित साजे कृष्ण कन्हैया। मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हर रास रचैया। मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हरि रास रचैया। अब रूप निहारूं बाट प्रभु जी मैं गैया तेरी। अब मूक निहारूं बाट प्रभु जी, मैं गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। बंसी के स्वर नाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। बंसी के स्वर नाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो। मुझे उबारो हे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल
गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल।
आहिस्ता आहिस्ता एक हाथ दो, गहरी सांस लें। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं आसमान में, हल्का सा गर्दन को पीछे झुकाएं, मुंह को खुला रखें। धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस लाएं, दोनों हाथ जोड़ें और झुकें अस्तित्व के चरणों में। और भीतर एक ही भाव हो, हे परमात्मा, जो भी कुछ मुझे मिला है और मिल रहा है उस सब के लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। दोनों हाथों को अपनी आँखों पर रखें, धीरे धीरे वापस आएँ, दोनों हाथों को अपनी आँखों पर रखें, अंधेरा कर लें। बहुत धीरे धीरे अपनी आँखें खोलें और अपनी दोनों हथेलियों को देखते हुए दोनों हथेलियाँ गोद में ले जाकर रखें। कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर दें, समर्पित कर दें। जय श्री कृष्ण। आप सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी को मैं जन्माष्टमी की बधाई देती हूँ। और आज जैसा कि हमने स्वामी जी के प्रोग्राम में सुना, स्वामी जी ने 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की। इसको हम लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें, हमको ये क्वेश्चन आता है, हम बहुत बार सुन लेते हैं, पर इम्प्लीमेंट कैसे करें, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस को एक्टिवेट कैसे कर लें। तो इसके लिए स्वामी जी ने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। स्वामी जी और उनकी रूपांतरण टीम ये प्रोग्राम लेने वाली है। ये 12 डेज़ का प्रोग्राम रहेगा। इसको हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अटेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन हमारे इंदौर के जो सेंटर्स हैं वहाँ पर आप अटेंड कर पाएंगे, और ऑनलाइन आप जहाँ से भी हैं वहाँ से अटेंड कर लेंगे। जूम मीटिंग की लिंक आ जाएगी आपको। 12 डायमेंशंस ऑफ लाइफ इस प्रोग्राम का नाम है। ये 12 डेज़ का प्रोग्राम रहेगा और इसमें हम डिफरेंट मेडिटेशन सीखेंगे जो डिफरेंट इंटेलिजेंस से रिलेटेड होंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे, गेम्स खेलेंगे जो अलग अलग, और इनको आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं रूटीन लाइफ में, और इससे हमारे डिफरेंट इंटेलिजेंस एक्टिवेट होंगे। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा है जिन लोगों ने लाइफ मैनेजमेंट किया हुआ है। उनके लिए ये एक स्टेप आगे का प्रोग्राम है। तो आप ये प्रोग्राम ज़रूर से ज्वाइन करें। दिए गए नंबर्स पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आगे की जानकारी ले सकते हैं। आज के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you.
हैं।